और खबर पटना से जुड़ी है, जहां पर तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में मौजूदा रणनीति और राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई है, हम एकजुट हैं और हमारे पास नंबर है, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विधायकों ने कहा है कि राज्यसभा प्रत्याशी की जीत पक्की है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव को जीतेंगे। नंबर पे चर्चा हुई, नंबर है तो हमारे ये तरीका तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और हम 5वां जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। बैठक की सारी बात नहीं बताई जाती है, आप यही जान लीजिए कि हम लोग एकजुट हैं और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं, आप जितना भी बोलते रहिए, हम एकदम एकजुट हैं। अरे भीतर का बात आपको कैसे बता दें हम, ये सारा लोग तय कर लिया है। सब कहाँ जाएगा, सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा, वो सब मेरे यहाँ है, 6 विधायक मेरे साथ है। आज की मीटिंग महागठबंधन की, हम तो कह तो रहे हैं, आज महागठबंधन की बैठक थी, महागठबंधन की बैठक हो गई, लेकिन बाकी जो नॉन एनडीए जो भी पार्टियां हैं विधानसभा के अंदर, वो सब लोग कमिटेड हैं बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन के पक्ष। विचारधारा की लड़ाई है, पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट है, विचारधारा की लड़ाई है। सिर्फ राज्यसभा का ही चुनाव नहीं है, ये बिहार के 190 करोड़ लोगों ने जो मत दिया है महागठबंधन को, उनकी। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक हुई है, विधायकों की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम रणनीतियां भी बनाई गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी बातों में यह स्पष्ट जरूर किया है कि नंबर हमारे पास है, इसीलिए हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। सोनल, देखिए, तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पे यह बैठक हुई थी और आरजेडी की सिर्फ बैठक नहीं थी। हालांकि कल रात तक ये चर्चा थी कि आरजेडी विधायक दल की बैठक कर रही है, लेकिन सुबह में ये कंफर्म हुआ है कि महागठबंधन की ये बैठक रही। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुआ है और बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ है। इस समय हम तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पे ही मौजूद है। तमाम विधायक यहाँ पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजरें थी AIM के विधायक अख्तरुल ईमान पे, क्योंकि उनके 5 विधायक है। ओवैसी के पार्टी के बिहार में 5 विधायक है और बीएसपी के भी 1 विधायक है। तो तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि बीएसपी और AIM के विधायक इस बैठक में शामिल हो, लेकिन सुबह में अख्तरुल ईमान जो AIM पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव की ये पारिवारिक बैठक है, हमें इसमें इन्विटेशन भी नहीं मिला है, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि हम वहां पे जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में 16 मार्च को जब राज्यसभा के लिए वोट डाले जाएंगे, तो उस वक्त हमारे कैंडिडेट जो है AD सिंह, जिनको आरजेडी ने खड़ा किया है, वो चुनाव जीतेंगे। उनके पास संख्या बल भी है, तेजस्वी ये कह रहे हैं, और अगर नहीं भी है तो उस वक्त तक हम AIM और बीएसपी के विधायकों को एकजुट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है अपने विधायकों को कि समय पर आपको चुनाव वोट डालने के लिए पहुंचना है, एक भी विधायक लेट ना हो, इसका खासा ख्याल रखना है, क्रॉस वोटिंग से बचना है। ये डर सता रहा है तेजस्वी यादव को। कांग्रेस के बहुत विधायक तो नहीं पहुंचे, लेकिन पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को भेजा था कांग्रेस ने इस पार्टी तेजस्वी के पार्टी में बैठक में शामिल होने के लिए। और उसके बाद एक हाईटी भी हुआ है, जिसमें देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ लंच भी करते नजर आए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन तेजस्वी यादव की यह बैठक महत्वपूर्ण रही। लगभग सभी पार्टी के इसमें घटक दल के विधायक पहुंचे थे, सभी बाहर निकले और सबने ये दावा किया है कि हम ये सीट जीत रहे हैं राज्यसभा की। भले ही संख्या बल अभी नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि हमारे पास पूरी संख्या बल है और अगर जो विधायक नहीं भी आए हैं वो भी उस वक्त तक हमारे साथ होंगे। तो बहुत बड़ी बैठक थी और ये बैठक खत्म हुआ है। बैठक के बाद सभी विधायक यहां से निकल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी ने इस पूरे बैठक में एक लाइन बहुत स्पष्ट कहा है कि एकदम एकजुट होकर के वोट कीजिए, टाइम पे आइए, वोटिंग करके फिर निकलिए, कहीं पटना से बाहर जाने की अनुमति नहीं है विधायकों को। सोनल।
बिल्कुल। और देखिए, कहा तो ये गया है कि सकारात्मकता है, सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ये सकारात्मकता राजनीति में और रणनीतियों में कितनी नजर आने वाली है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।